Jai students, today we are going to study chapter 5 civics fundamental rights and duties. In previous lecture we have already discussed about fundamental rights and duties, how many fundamental rights in our constitution. Today we will discuss these are fundamental rights. Number one, there are six fundamental rights, right to equality, right to freedom, right against exploitation, right to freedom, जो कल्चरल और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एंड कल्चरल एंड एजुकेशन राइट्स, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। और एक बार रिपीट करूँ, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, राइट कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज। और राइट टू इक्वालिटी में मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, ऑल द सिटीजन्स विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन आर इक्वल बिफोर लॉ ना। सारे धर्म माने जो भी धर्म जाति लोग सब हमें कायदा कानून हिसाब से समान है ना। राइट टू फ्रीडम में हमको स्वतंत्र का हमें अधिकार है, हमें जहाँ भी जाए रह सकते, जहाँ भी जॉब इच्छा कर सकते। और राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, इसमें इसका मीनिंग है जो एक्सप्लोटेशन मीन्स शोषण करना, ये हमारी जो हमको शोषण करता है, ये हम इनका विरुद्ध में प्रतिवाद कर सकते हैं, हमारी अधिकार है। द राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन प्रोटेक्ट्स द सिटीजन्स अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई भेदभाव नहीं है, हमें हमको हमारी ये हम बचा सकते हैं हमें। अकॉर्डिंग टू द राइट नोबडी कैन बी फोर्सफुल मेड टू डू वर्क, हम कोई ज़बरदस्ती काम करने को नहीं बोल सकते। और इफ ए पर्सन वांट्स टू लीव ए वर्क डू सम अदर वर्क, जब कोई व्यक्ति अपना हिसाब से काम छोड़ना चाहेंगे छोड़ सकता है और जो करना चाहेंगे तो कर सकता है। ही कैन, जबरदस्ती नहीं करा सकते। फोर्सफुल मेड टू डू वर्क अपार्ट फ्रॉम दिस, इसको छोड़ के ही कैन नॉट बी मेड टू अंडर अनजस्ट सर्कमस्टांसेस एंड अंडर पेमेंट। ऐसे सिचुएशन में इनको काम दबाव नहीं डाल सकते और बिना पेमेंट भी काम नहीं करा सकते। अच्छा, बॉन्डेड लेबर ऑफ एनी फ्रॉम इज इलीगल बिकॉज द लेबर इज फोर्स टू वर्क इज, है ना। बॉन्डेड मीन्स पूरा इनको पूरा ज़बरदस्ती की तुमको काम करना है, ये एक गैर कानूनी है। बिकॉज द लेबर इज फोर्स टू वर्क, जमींदार हुई चीज़ एक्सप्लोटेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ये हमारी अधिकार का जो खिलाफ है, हमको मैंने इसको शोषण बोलते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स दैट द चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 14 ईयर्स के नीचे जो स्टूडेंट ना जो बच्चे होते हैं शुड नॉट बी एम्प्लॉयड इन फैक्ट्रीज और माइंस और अदर हजार्डियस जॉब्स में हमें नहीं करा सकते इनको काम। जैसे जो कारपेट जो फैक्ट्री, बैंगल्स इंडस्ट्री, मैच फैक्ट्री एट्सेट्रा, इसमें। और राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज गिवन एवरी सिटीजन्स द राइट टू वर्शिप एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेंडा हिज और ओन रिलीजन। अपना धर्म हिसाब से वो अधिकार है इनको पूजा करना, इनको स्प्रेड करना। नो पर्सन कैन बी स्टॉप्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन देयर ओन स्पेसिफिक। अपना तरीका से अपना धर्म को मनाने में कोई इनको माने मना नहीं है। एवरीबडी हैज फ्रीडम टू प्रैक्टिस अकॉर्डिंग टू लाइकिंग, अपना अपना पसंद हिसाब से कर सकते। और नंबर 5 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, पीपल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेज रिसाइड इन इंडिया, अलग अलग भाषा के लोग को हमारे देश में रहते हैं। दे हैव देयर ओन culture. Our constitution gives every community the right to protect us in own language। कॉन्स्टिट्यूशन में अधिक लिखा गया है अपना अपना कम्युनिटी, हमारी जो भाषा, हमारी जो स्क्रिप्ट, ये सब हमको खुद बचाना है। और माइनॉरिटीज बेस्ड ऑन रिलीजन लैंग्वेज हैव द राइट टू ओपन एजुकेशन,
इंस्टीट्यूशन और अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन आप चाहें तो खोल सकते हो। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स हेल्प टू सच इंस्टीट्यूशन विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन। कोई बिना भेदभाव में गवर्नमेंट आपको हेल्प कर सकता है। और नंबर 6 में द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया गारंटीज फंडामेंटल राइट्स ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। ये रेमेडीज मीन्स संविधान के जो सुधार लाना। देयरफॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द राइट आर इफेक्टिवली मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। बस कॉन्स्टिट्यूशन में खुद को बचाने के लिए कई रूल है। द गवर्नमेंट और एनी अदर इंडिविजुअल कैन नॉट एनक्रोच अपॉन द राइट्स। कोई इनके इंटरफेयर नहीं कर सकते। द कॉन्स्टिट्यूशन गिव्स एवरी सिटीजन द राइट टू गो टू द कोर्ट इन केस इज डिवाइड एनी ऑफ द हिज फंडामेंटल राइट्स। जब मौलिक अधिकार में जो बाधा पहुंचता है तो हर नागरिक का अधिकार कोर्ट जा सकता है। द जुडिशियरी प्रोटेक्ट्स द फंडामेंटल राइट्स। और न्याय जो डिपार्टमेंट ये फंडामेंटल राइट्स की बचा सकता है। ड्यूरिंग इमरजेंसी आपातकालीन समय में द गवर्नमेंट कैन सस्पेंड फंडामेंटल राइट्स। गवर्नमेंट सस्पेंड कर सकता है। और स्पेशल प्रोविजन फॉर वुमेन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम गारंटीज फॉर द वुमेन। ये सम माने लेडीज के लिए एक स्वतंत्र सुविधा है। दीज आर इक्वालिटी बिफोर लॉ। समानता अधिकार। नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट रिलीजन कास्ट। कोई भेदभाव नहीं इसमें, ये धर्म की है, ये जात की है। और इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। जॉब सुविधा भी बराबर है। इक्वल वेजेस फॉर इक्वल और समान काम के लिए समान पैसा। और एक कॉन्जेनियल एंड ह्यूमन एटमोस्फियर एट वर्क प्लेस। जो जहाँ पे आप काम करते हैं वो एटमोस्फियर के सुइटेबल होना चाहिए। एंड टू एंश्योर मैटरनिटी बेनिफिट। इसके लेडीज के लिए फायदा होगा। तो स्टॉप एक्टिविटीज विच इंटर द ऑनर ऑफ वुमेन। जो कार्य द्वारा लेडीज के सम्मान में बाधा पहुंचेगा वो एक्टिविटीज बंद होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटीज। म्यूनिसिपैलिटी पंचायत में इलेक्शन में जो सीट रिजर्वेशन भी इनके लिए भी है। टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज। टू इम्प्रूव द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन। इनका जो पोषण का हेल्थ का भी बारे में भी ध्यान मैंने दिया गया। टू इम्प्रूव द एजुकेशनल इकोनॉमिक कंडीशन फॉर वुमेन। शिक्षा एंड आर्थिक कंडीशन का डेवलपमेंट। स्पेशल प्रोविजन फॉर द वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर। एक स्वतंत्र पॉलिसी फॉर द लेडीज के लिए एंड शिशु डेवलपमेंट के लिए, चाइल्ड वेलफेयर के लिए। आई होप यू एंजॉयड दिस पैराग्राफ with me. In the next lecture we will continue further. Jai Hind.